क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, फेड के फैसले का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा और एग्जैक्टली वो फैसला है क्या, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे सहयोगी नुपुर इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। नुपुर, एक ही सवाल है लेकिन दो भाग। पहला तो फेड ने क्या ऐसा कह दिया, आधे % का तो रेट हाइक हम मान के चल ही रहे थे, तो ऐसा रिएक्शन क्यों आया और एग्जैक्टली पूरा डिटेल में समझाइए क्या कुछ हुआ है। बिल्कुल, अनुमान के हिसाब से जो 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आने वाला था वही आया फेड पॉलिसी से, लेकिन उन्होंने जो कमेंट्री दी वो थोड़ी नेगेटिव तरफ चली गई। बाजार ने उसे नेगेटिव तरफ लिया क्योंकि हॉकिश काइंड ऑफ कमेंट्री आप कह सकते हो, जहां पे उन्होंने कहा कि जो रेट हाइक का सिलसिला है वो अगले साल भी चलता रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो 2024 तक रेट्स कम होने के चांसेस कम है। तो ये एक पॉइंट था जिसे मार्केट ने काफी नेगेटिव तरीके से ला, क्योंकि पिछले हफ्ते हम जब ये सुन रहे थे कि रेट हाइक कम होगी तो ये इंडिकेशन आ सकते कि आने वाले जो भी फेड पॉलिसीज है वहां पे और कम होने के संकेत यहां से मिलेंगे, लेकिन इसके ऑपोजिट हुआ। इसलिए एक रीजन था कि काफी फ्लक्चुएशन देखा, काफी उतार चढ़ाव था कल यूएस के बाजार में। इनफैक्ट जो टर्मिनल रेट आई है अब 2023 की वो यही है कि 5.1 के आसपास हो सकती है, जो पहले 4.6 का था सितंबर में। अगर हम देखें तो दो चीजें, अनुमान के मुताबिक थी 50 बेसिस पॉइंट का हाइक, लेकिन जो कमेंट्री आई वो हॉकिश थी। वहां पे उन्होंने कंटिन्यूअस रेट हाइक की तरफ इंडिकेट किया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो फोकस है इन्फ्लेशन को लेकर वो ये है कि वो 2% के नीचे उसे लाना चाहते हैं। हालांकि हमने देखा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 2% का उनका टारगेट है और इसी के चलते उन्होंने ये इंडिकेट किया कि आने वाले साल में भी रेट हाइक्स होती रहेगी। अब मार्केट्स की बात करें तो करीबन पॉलिसी के पहले करीबन 300 पॉइंट का उछाल था डाउ में, लेकिन 150 पॉइंट नीचे घिरकर बंद हुए, तो 400 पॉइंट का आपको वहां पे मूवमेंट दिखेगा। S&P 500 की भी बात करें तो 25 अंक की गिरावट वहां पर थी और नैस्डैक में भी करीबन 85 पॉइंट गिरकर कल बंद होते नजर आए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में जब पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो आया वो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे, जहां पर आपको करीबन 1.5 से 2% की गिरावट नजर आई। जो टेक स्टॉक्स है वहां पर भी 1% की गिरावट थी, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ कंसर्न्स को लेकर सवाल उठता है जब टेक स्टॉक्स की बात आती है, और ये पिछले हफ्ते भी हमने देखा था। डॉलर इंडेक्स की बात करें और तो वहां पर करीबन 103 के पास आ चुका है 6 महीने के निचले स्तर पे। यूरोपियन बाजार भी अगर हम देखें तो काफी फ्लैट थे कल के ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन आज इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आज पॉलिसी है। वहां पे अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। वहां से क्या कमेंट्री आती है इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो करीबन 3.5% के आसपास आ चुकी है। इन्फ्लेशन के जब डेटा आए थे तब उसके बाद वहां पे शार्प फॉल था, लेकिन ये अब 3.5% के आसपास है। कमोडिटीज की बात करें तो कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन मजबूती हमने देखी। पिछले हफ्ते गिरावट थी तो यहाँ पे अब यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। बेस मेटल में भी मिला जुला एक्शन दिखा था और एग्री कमोडिटीज में भी देखे तो काफी मिला जुला कारोबार होते नजर आया था। सोना चांदी की बात करें तो 8 महीने के ऊपरी स्तर पे आ चुके, तो वहां पे स्ट्रेंथ है। ऑल इन ऑल जो पॉलिसी आई वो रेट हाइक जो था वो अनुमान के अनुसार था, लेकिन जो कमेंट्री निकल कर बाहर आई वो हॉकिश थी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ से बना। बिल्कुल नुपुर, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।